पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में भी ईद पर फिलिस्तीन वाला प्रयोग किया गया। नमाज के दौरान कुछ युवक फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पर निकल आए, माहौल खराब करने की कोशिश की। संभल, लखनऊ और कानपुर में भी ईद की नमाज को लेकर जबरदस्त सिक्योरिटी रही। संभल में 1300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 3 कंपनी आरएएफ, 7 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई। लखनऊ में 100 अफसर फील्ड में उतारे गए, एसएसबी की 1, पीएसी की 9 कंपनी तैनात की गई। कानपुर में 804 दारोगा, 92 क्यूआरटी टीम, 2 कंपनी पीएसी फील्ड में एक्टिव रही। हर हरकत पर ड्रोन से नजर रखी गई। बिल का विरोध लगातार जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल वक्फ बिल का विरोध हमेशा जारी रहेगा और जिस तरीके से भी हमारे अकाबिरीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हुए, लोकतंत्र में रहते हुए जो राह हमें बताएंगे, हम उसके मुताबिक इंशाअल्लाह उस पर अमल करते हुए अपना विरोध जरूर करेंगे। तो आप बताइए, वक्फ बिल को लेकर के विरोध लगातार जारी रहेगा? देखिए, वक्फ बिल वो हमारा शरई हिस्सा है, क्योंकि वक्फ की जो जायदाद है वो अल्लाह के नाम कर दी गई है, लिहाजा उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। लिहाजा इसके लिए हम लोग अपने बड़ों के ताबे हैं और ख़ास तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो रहनुमाई दी जा रही है उस पर तमाम लोग अमल करते हुए इसके खिलाफ हमेशा रहेंगे। सरकार कहती है कि आपको हक मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, जो प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो चुका है उन कब्जों को हम हटाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल जो हक मिलेगा, ये जो बातें जो हमारे बड़े ने उस बिल में तरमीम करने के लिए या जो चीज़ें हटाने के लिए कही गई हैं उस पर चाहिए कि वो नए सिरे से गौर करके और उसको हटाकर बड़ों के सामने वो मुसव्वदा रखें, ताकि बड़े देखकर इत्मीनान महसूस करें, ताकि जो बात कही जा रही है उस पर अमली कुछ दिखाई दे हमको। भाई, आप बताइए कि विरोध किस वजह से है? जेपीसी को आपने बहुत सारी डिमांड्स भेजी थी, बहुत सारे स्कैनर्स भेजे थे, क्या उनका इत्तबाल नहीं किया गया है? देखिए, अभी तक के जेपीसी ने जितने भी जो है ना तंजीमों ने, पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दिगार इदारों ने जो रखा था उसके ऊपर उन्होंने कोई गौर फिक्र नहीं की है। किस बात को लेकर के सबसे ज्यादा विरोध है वक्फ बिल को लेकर? सबसे ज्यादा विरोध ये है कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो अल्लाह की राह में वो एक चैरिटी में दी जाती है, और चैरिटी में जो दी जाती है उस पर अगर कुछ ज़मीन कम होगी या कुछ भी उसमें धांधली होगी तो उस पर आवाज़ उठाएगा। जो कोई भी पक्ष हो, जो भी धर्म हो। अब हिंदू धर्म में कई मंदिरें हैं, मंदिर की ज़मीन का हिस्सा अगर लिया जाएगा तो क्या हिंदू व्यक्ति बोलेगा नहीं इस पर? ये बात है। तो आप तो चाहते हैं कि सरकार जो बातें आप लोगों ने बोली हैं जेपीसी के माध्यम से वो उन तक पहुँचे और उसको भी अमल में लाया जाए? सर, जेसीबी हमें इतना मालूमात नहीं है कि वहाँ क्या है, क्योंकि अभी हमने उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन जो हिस्सा जिस भी मजहब के लोगों का है या कुछ भी, उनको लौटाना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी हो। सरकार ने तो कुछ लिया ही नहीं है। सरकार कह रही है अगर कुछ लिया ही नहीं तो कोई विवाद ही नहीं है। सरकार कह रही है कि जो कब्जे होंगे, जो गलत तरीके से लोगों ने ले रखी होंगी, हम उनको हटाने का काम करेंगे। तो गलत तरीके से कब्जा हुआ ही क्यों भाई? हमने आपको दे दी तो गलत तरीका नहीं हुआ ना। हमने कहीं से किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं किया कि मकान तोड़ दिया, गिरा दिया, कोई चीज़ बनी हुई इमारत को गिरा के उसको अपने अंडर कर ली। हमारे पास मकान था, हमने वक्फ कर दिया, हमारे पास कोई पीछे जानने वाला नहीं है, हम अकेले आए, पैदा होकर चले गए। तो हमने अपनी ज़िंदगी में वक्फ के नाम ये कर दी कि मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मस्जिद, मदारिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, चैरिटी में चली जाएगी। मेरे पीछे कोई नहीं, ना मेरी औलाद है, ना रिश्तेदार, ना। विरोध की एक वजह ये भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके बारे में कहा है, विरोध करने को कहा है, एक वजह ये भी है। नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा नहीं है, जब बिल किया बाकायदा, जब ये चीज़ें सामने आई हैं, बिल आया, बिल को लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा, लगा कि कुछ इसमें गलत हो रहा है, तभी वक्फ बोर्ड ने इस चीज़ का ऐलान किया कि ये गलत है, इसको सुधारा जाए, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तभी हम लोगों ने ये सब चीज़ों का विरोध करना शुरू किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में ईद पर वक्फ वाला प्रयोग हुआ। वक्फ एक्ट संशोधन के खिलाफ भाईजान हाथ पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। वक्फ बोर्ड का जो केंद्र सरकार के द्वारा बिल लाया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है, ये उसके खिलाफ बांधिए शांतिपूर्ण तरीके से आज ईद की नमाज पढ़ के, और हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है आपको कि वक्फ बोर्ड बिल में? वक्फ बोर्ड में ये बताया जा रहा है जैसे हमारी कब्रस्तानें हैं, मसाजिद कमेटी की और भी जगह हैं, मुसाफिर खाने हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, उनको सरकार के अधीन आ जाएंगी और उनमें इंटरफेयर जो होगा वो सरकार का होगा फिर। अच्छा, ऐसा बताया? जी जी। अब आपसे ही बात कर लेते हैं। जी बताइए, क्यों बांधी काली पट्टी आपने? काली पट्टी अब बस पहले तो तमाम देशवासियों को ईद मुबारक,
ईद मुबारक। दिल से हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को ईद मुबारक। और हम लोगों ने काली पट्टी इसलिए बांधी है कि हमारी जमीन पर अवैध कब्जा जो सरकार द्वारा किया जा रहा है उसके विरोध में हमने काली पट्टी बांधी है। कौन बता रहा है कि सरकार कब्जा कर रही है? एक नॉर्मलाइजेशन में कौन आपको इस तरीके से बता रहा है? और बिल में क्या क्या है, बातें क्या कहा जा रहा है? बिल में ये है कि कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह वगैरह के अंदर जो भी स्टे लग रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग काली पट्टी का विरोध कर रहे हैं। पुराने कपड़े इसीलिए पहने हैं कि भाई देखिए ये इस तरह का माहौल है और ये वक्त के ऊपर मामला चल रहा है, तो अपने गम के लिए लोगों ने भाई अपने कपड़े नहीं पहने। क्योंकि देखिए साहब, ये एक खुशी का इजहार नहीं है, ये एक रंज का, यानी कि एक लोगों को दुख है, तकलीफ है, उसकी वजह से उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहने। क्या बता रहे हैं सर? वक्त के लिए भाई यही बताया जा रहा है ना कि भाई ये जमीन है, आज जैसे माहौल बन रहा है, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, अब इसी तरह के लोग हैं जगह जगह देख रहे हैं कि भाई कहीं दरगाह तोड़ रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, कहीं औरंगजेब का मामला उठ रहा है। बताइए 400-500 साल पुराने। आज लोगों को घबराहट और डर हो रहा है कि भाई कल क्या होगा, इन कब्रिस्तानों को भी उखाड़ा जाएगा, कल हमें परेशानी हो रही लोगों को कि भाई ये क्या हो रहा है, कल कब्रों के लिए फिर इस तरह से अगर माहौल बन रहा है क्योंकि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो अब इंसान को साफ फिक्र तो होना है। अब कब्रिस्तानों को जब कल जगह नहीं मिलेगी, मुसलमानों को परेशानी होगी, इसलिए आज वो काली पट्टी लगाया, पुराने कपड़े पहने, और उसकी अपने गम ज़दा होने के बाद उन्होंने ऐसा किया। खुशी के दिन कोई ऐसा नहीं है जो अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहेगा। वक्फ की संपत्तियों पर अवैध बहुत सारे कब्जे हैं, तो जो मुस्लिम ज़ाहिरीनों, जो मुस्लिम भाई हैं, उनको फायदा नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में वो कब्जे छुड़ा के फायदा मिले, ये उनका कहना। नहीं, देखिए उनका कहना ये है, वक्फ जो है, वक्फ का बोर्ड जो होता है वो कई बार अपने अतिक्रमण हटाने के लिए शासन को लिखता है, शासन तो खुद ही नहीं हटाता उन्हें। ये तो सिर्फ एक कहना है, लोगों को बताना है कि साहब ऐसा करने के लिए कर रहा है, लेकिन चूंकि जब कलेक्टर के पास पावर जब आ जाएंगे तो फिर आप जानते कैसे रेवड़ियां बटेंगी।